स्टूडेंट, आज 4 अक्टूबर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जीएस पेपर 1 के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इन आईएएस टी टूल्स में। नाउ नेक्स्ट वन, पहला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द कार्बन नैनो ट्यूब्स। देखिए यहाँ पर जितने भी है कार्बन नैनो ट्यूब एक तरह का फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑब्वियसली बात है, एक साइंस सेक्शन का क्वेश्चन है और ये फ्यूचर रिलेटेड एक्सपेक्ट से ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शंस दिया हुआ है, दे आर यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजन इन द ह्यूमन बॉडी। They can be made into artificial blood and capillaries for an injured part of the human body. Third, they can be used in biochemical sensor. And four, carbon nanotube are biodegradable. तो देखिए एक तरह से देखा जाए चारों चारों ऑप्शन सही हैं। सो वेल इसका जो आंसर होगा ऑब्वियसली बात है डी इज द राइट वन। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन ए क्रॉप फील्ड। अगर हम लोग बात करते हैं स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन ए क्रॉप फील्ड, ओके ठीक है, एक्टिविटीज के बारे में बात किया जा रहा है। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो, ओके। एंड थर्ड वन, collecting breath sample from spotting whales of DNA analyze. At the present level of the technology, which of the above activities has been successful carried out by using drones? देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों जितने भी एक्टिविटीज किए गए बिल्कुल सही है, ड्रोन्स के द्वारा किए जा रहे हैं। नाउ क्योंकि आपको पता ही है कि वेल्स का डीएनए एनालिसिस के लिए भी हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। वॉल्केनो एक्टिविटी क्रिएटर को इंस्पेक्ट करने के लिए हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई भी पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए भी इन द क्रॉप फील्ड ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी आर विद द गुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चंस पे अगर हम लोग ध्यान दें, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय द ट्रियो ऑफ द स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन द formation in the space in the shape of an equilateral triangle that has sides 1 million kilometer long with laser sunshine between the craft and the experiment in question referred to। देखिए ये सब जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नासा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बट वन थिंग, अभी जो लेटेस्ट 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चंस था कि इवॉल्व लीसा में ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट देखा गया जिसमें जो भी स्पेसक्राफ्ट है जो कि फ्लाइंग कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के रिलेटेड। नाउ सो ऑप्शन डी आर बी द गुड आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। सो ऑप्शन डी, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, genetic changes. Now question number 4, genetic changes can be introduced in the cell that produce eggs or sperm of a prospective parent. And second one, a person genome can be edited before the birth at the early embryonic stage. देखिए सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ओके। नाउ सेकंड ऑप्शंस बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शंस अगर सही है तो बी सी डी आर विद द गुड आंसर फॉर दिस वन। नाउ आगे हम लोग अगर बात कर रहे हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ पिग। बट वन थिंग, यहाँ पर जो पिग के बारे में बात किया गया है, यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट में देखा गया कि पिग की जगह ह्यूमंस का इस्तेमाल किया गया। सो यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 है। सो यहाँ पर 2 तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओके, बट 1 यहाँ पर 1 बिल्कुल गलत है क्योंकि जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म ऑफ ए प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। सो अगर मैं यहाँ पर 1 को एलिमिनेट कर रहा हूँ, सो मेरे पास बचेंगे बी एंड सी। सो यहाँ पर हो सकता है बी और किसी मे बी बी एंड सी आर बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट माई एक्सपेक्ट इज बिंग ऑप्शन सी, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, pneumococcal conjugate vaccines in India, what the importance of this? So पहला फर्स्ट है, these vaccines are effective against the pneumonia as well as the meningitis and sepsis, okay. Now ये option 1 will be the correct answer for this question. And dependence on the antibiotics that are not effective against drug resistant bacteria can be reduced, okay। जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो नॉन इफेक्टिव हैं अगेंस्ट द ड्रग रेसिस्टेंस बैक्टीरिया के, जो कि उसको घटा सके,
ओके एंड थर्ड वन इज द दिस वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स। देखिए ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो। सो ऑप्शन 3 को अगर मैं एलिमिनेट करता हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए एंड बी। सो बी इज द बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नाउ बी। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखा जाए, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए पब्लिक की से रिलेटेड है कि पब्लिक्स के जितने भी डाटाज, ऑब्वियसली बात है पब्लिक की से रिलेटेड मीन्स क्या, डाटा जितने भी पब्लिक के डाटा है वो एक तरह का डिजिटल सिक्योरिटी को इंडिकेट कर रहा है। सो ऑप्शन ए बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 पे ध्यान दें। वह प्लांट एंड एनिमल सेल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स के बारे में बात किया गया। सो यहाँ पर देखिए प्लांट सेल्स हैव सेलोज सेल वॉल। देखिए प्लांट्स के पास ऑब्वियसली बात है सेल वॉल होते हैं, लेकिन एनिमल के पास नहीं है। तो वन तो भाई करेक्ट आंसर है, तो ए सी डी। ओके बी एलिमिनेट हो गया। सो प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो गलत हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पर तो टू तो गलत हो गया, तो ऑप्शन सी विद द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखते हैं 8वां, द बेंजीन पॉल्यूशंस को लेकर है। बेंजीन पॉल्यूशंस ऑब्वियसली बात है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से होता है, टोबैको स्मोक से भी होता है। तो जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी आर विद द गुड आंसर फॉर दिस वन। नाउ अगर हम लोग ध्यान दें और ओके अगर हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ओके ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दें, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन नियर फ्यूचर विच ऑफ द फॉलोइंग्स एक्शंस पॉलिसी आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। सो नॉट डिपेंडिंग ऑन ए शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, ये बात बिल्कुल सही है, नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ओके नाउ नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें, ये बात तो बिल्कुल सही है। ओके ये बात तो बिल्कुल सही है। ओके ये ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट वन आंसर, 1 विल बी द करेक्ट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्लोबल अगर ऐसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आ गया तो हमें शॉर्ट टर्म नहीं, हमें लॉन्ग टर्म्स की आवश्यकता है। तो नॉट डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग्स। ओके सो ऑप्शन 1 विल बी गुड आंसर। ओके तो ओपनिंग अप टू द मोर फॉरेन बैंक्स, देखिए ये गलत हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग फॉरेन बैंक्स को अगर चांसेस देंगे तो ऑब्वियसली बात है एक्सचेंज ट्रेडिंग रेट बढ़ने का चांस है। इसमें क्या होगा कि हमारा जो इंडियन रुपीज़ का डिप्रिसिएशन बढ़ सकता है। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन 2 भी द इनकरेक्ट है। और मेंटेन द फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ऑब्वियसली बात है ये भी बिल्कुल बात है, क्योंकि फुल अभी जो चल रहा है हमारे इंडिया में करंट एक्टिविटीज़ में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी 40:60 का रेशियो पे चल रहा है। सो अगर इसको मेंटेन अगर हम लोग फुल पे करेंगे तो इसमें ज़्यादा लॉस है फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर, और ज़्यादा मतलब इन्फ्लेशन आ सकता है। सो ऑप्शन 1 बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इफ़ यू विड्रॉ 1 lakhs in cash from your demand deposit account, okay, at your bank, the immediate effect on the aggregate money supply in the economy will be। तो यहाँ पर एक कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन ओके एक मिनट। सो वेल क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम लोग बात करते हैं, इफ़ यू विड्रॉ 1 lakhs in cash from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be। देखिए इसका आंसर करेक्ट होगा टू लीव इट अनचेंज, टू लीव इट अनचेंज। तो ऑप्शन डी विद द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नाउ नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं। सो with the reference to culture history of India, which one of the following is the correct description of the term प्रमितास। तो प्रमितास जो भी है वो रिलेट है बोधिसत्व तत्व को लेकर, तो ऑप्शन सी बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए कुछ कुछ ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जो कि करेक्ट होते हैं बाय वन वर्ड से रिलेटेड। सो नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें, इन द कंटेस्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द रकमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्स अराउंड,
देखिए रकमाबाई केस के रिलेट वो क्या था, वो एक वुमेन्स बच्चों को लेकर था, चाइल्ड्स को लेकर, जो कि एज ऑफ कंसेंट था एंड रेस्टिट्यूट ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स। यहाँ पर गेन ऑफ एजुकेशन को लेकर ऐसा कुछ नहीं था। सो दैट्स 1, 2 एंड 3 आर बी द करेक्ट। ओके, देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस में क्या क्या है। देखिए यहाँ पर ओनली 1 2 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ, 1 3 है, 1 2 3 है। सो यहाँ पर मेरा ऑप्शन होगा बी। द करेक्ट आंसर बी द बी, 2 एंड 3। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। Indigo cultivations in India declined by the beginning of the 20th century because of its unprofitability in the world market. Okay, for the new invention. So B is the correct answer. Now next one. ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी ये कहना था कि नेशनल लीडर्स ऑपोजिशन टू द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगोज। सो देखिए नेशनल, ऑब्वियसली बात है, इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी 1917 की बात करें तो यहाँ पर जो भी चंपारण विद्रोह, 1916 की बात करें, जो भी चंपारण विद्रोह जो भी हुए, तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि नेशनल लीडर सर हो सकते हैं जो कि ऑपोजिशन हो सकता है कल्टीवेशन ऑफ द इंडिगो। बट वहाँ पर क्या है ना, वहाँ पर जो भी चंपारण विद्रोह हुआ वहाँ पर 3 खटिया सिस्टम्स का एबॉलिश तो किया गया, बट वहाँ पर इंडिगो कल्टिवेशंस को पूरी तरह से डिक्लाइन नहीं किया गया। द मेन रीजन इज द अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट। अगर वर्ल्ड मार्केट में उसका डिमांड ही नहीं होगा तो कल्टिवेशन, ऑब्वियसली बात है ना, कल्टिवेशन इंडिया में क्या होगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नाउ नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करते हैं 14, बिजली फोर्ट विलियम्स कॉलेज खोला था कलकत्ता में एट कॉलेज बिकॉज ही वांटेड टू ट्रेन द ब्रिटिश सिविलियंस एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी द डी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। विथ रेफरेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान बिरसा मुंडा आंदोलन से लेकर है। सो ऑप्शन डी बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ with a reference to the scholar and literature ancient India considered the पाणिनि। देखिए ये यहाँ पर जो दिया हुआ है, पाणिनि इज एसोसिएटेड विद द पुष्यमित्र शुंगा। ओके, पुष्यमित्र शुंगा। और अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद द हर्षवर्धना। ये जितने भी हैं, अमर सिम्हा, कालिदासा, ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर हर्षवर्धना नहीं होगा, और जिसके कारण यहाँ ऑप्शन 3 बी द गुड आंसर फॉर दिस वन। ओके, सो ऑप्शन 3 बी द गुड आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात करें तो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स इन विट्रो बाय द डोनर स्पर्म, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स and development of the stem cells into the functional embryos and prevention of the mitochondrial disease in offspring। देखिए प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से लेकर रिलेटेड है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी। ओके, नाउ 18 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यहाँ पर है ब्रिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ये भी सही है। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। सो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, 18th का हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर है VLC है, यानी कि विजिबल लाइट कम्युनिकेशन है। इसका जो वेवलेंथ होता है बिल्कुल सही है, 375 to 780 नैनोमीटर। ओके, और यहाँ पर VLC इज नोन एज द, यहाँ पर VLC जो है वो शॉर्ट रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन है। सो अगर मैं 2 को एलिमिनेट करूँ तो ऑप्शन सी विद द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सो आ जाओ भाई ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर 20 है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अगर हम लोग बात करें तो पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट नो सिंगल यूजर कंट्रोल, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन में ओनली दिख गया, तो ओनली मतलब है कि गड़बड़ होने वाला है। द स्ट्रक्चर एंड द डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन is such that all the data is in it are about cryptocurrency only। So well, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, the structure and the design of the blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only, तो ये गलत होगा। ओके, नाउ ओनली ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन की तरफ देखें, एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन द बेसिक फीचर ऑफ द ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबडी परमिशन, ये बात बिल्कुल सही है। सो 1 and 3 आर बी द गुड आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन,
पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया अब इन वन और पेश। देखिए ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। ओके, और बाकी सब जितने भी है सब गलत है, स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट वन, द आइडल वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी, इसमें नो डाउट, सो ऑप्शन ए बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो यहाँ पर 21 का बी होगा, याद रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो बात बोला गया 23 क्वेश्चन नंबर में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर फेडरलिज्म सेकुलरिज्म एफआर एंड डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी ठीक है, सही बात है, बट यहाँ पर बेसिक फीचर्स में वन जो है कुछ कारणों से यहाँ पर डेमोक्रेसी का जो इस्तेमाल कर दिया गया, तो बेसिक फीचर्स जो है यहाँ पर इनकरेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन वन को अगर मैं हटाता हूँ और नाउ सेकंड वन अगर मैं देखूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडल ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। जुडिशियल रिव्यू, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू लिया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ओके, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सी लिखा होगा। नाउ यहाँ पर मैं बी पे जाऊँगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, गांधी एंड मार्क्सिज्म का कॉमन है, कॉमन ऑब्वियसली बात है, इनका फाइनल गोल है स्टेटलेस सोसाइटी को लेकर। नाउ 25 नंबर, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी एक तरह का एक ऐसा एजेंसी है जो कि इम्प्लीमेंट करे पब्लिक पॉलिसी को। सो ऑप्शन डी बी द गुड आंसर फॉर दिस वन, ऑप्शन डी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सो वेल स्टार्ट करते हैं। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए प्रियम्बल एक तरह का पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स। सो ऑप्शन डी बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है फॉर दिस के लिए, सो ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट वन 26, गोल्ड ट्रेंच। गोल्ड ट्रेंच आईएमएफ से रिलेटेड है, जो कि रिवर्स ट्रेंच, यानी कि अगर आप किसी से भी मनी अगर आप ले रहे हैं और आपको रिटर्न अगर करना है तो इन द form of gold. So wow, so well, D option be the correct answer for this one. Now next one, 28, part 4 DPSP को related है, तो they shall be enforceable by the court. Okay, they are the सो वेल यहाँ पर जो क्वेश्चन है 28 पार्ट 4 जो है डीपीएसपी से रिलेटेड है। सो दे शैल बी, देखिए डीपीएसपी आर नॉन इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। So option 2 with the correct. The principle laid down in the part of the influence to make the law by the state. बिल्कुल सही है DPSP का। So option 2 and 3 are be the correct one. Option 2 and 3. Now और now next one, यहाँ पर है 29. The Constitution of India, person who is eligible to vote can made a minister in a state for 6 months. Even इफ़ ये स्टेटमेंट देखिए कुछ हद तक कन्फ्यूजिंग भी है, कुछ हद तक एकदम ऑल एंड क्लियर है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल तरह से गलत है। देखिए टेक्निकल क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बात बोला गया, हु इज़ द एलिजिबल। अगर देखा जाए 21 ईयर्स या 18 ईयर्स आर द एलिजिबल टू कास्ट एंड वोट। ओके, एंड यहाँ पर और एक चीज़ है, कैन बी मेड ए मिनिस्टर इन ए स्टेट। ओके, नाउ can be made a minister in a state for the 6th month even she is the not a member of the legislature। अगर यहाँ पर है न स्टेट, अगर मैं बात करूँ इन ए स्टेट के फॉर द 6th month इवन शी इज़ नॉट ए या ही शी इज़ नॉट ए लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूँ रोपा के बारे में, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, अगर मैं बात करूँ, ओके, यहाँ पर है ए पर्सन कन्विक्टेड ए क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर द 6 ईयर, ना कि 5 ईयर होना चाहिए। सो यहाँ पर ध्यान दिए, यहाँ पर 5 ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 ईयर है।
permanent disqualify for the contesting of the in obtain the release from the prison. Okay, now so option D be the correct answer for this one. Now next one 30 है, the president of India can summon, ये बिल्कुल सही है, the president can summon. Okay, now next one, the constitution of India अगर मैं बात करूं, okay, अगर मैं बात करूं, the constitution of India provide in 3 sessions of a parliament in a year. And now the Constitution of India provides the 3 session of the Parliament in a year, but it is a mandatory. But यहाँ पर क्या लिख दिया है? Not a mandatory to conduct the all the 3 session. Is a mandatory 3 sessions तो होते ही हैं. Okay. Now summer, winter and budgetary system. Okay. Now and monsoon system also. Winter monsoon and budgetary system या समर सेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं. So well 2 options तो गलत सही है. सॉरी 2 ऑप्शंस गलत है, 1 ऑप्शन सही है. सो 1 and 1 and 3 पे देख लेते हैं. देर इज अ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट इज द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर. सो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का भी हो सकता है, नहीं सर देर इज अ नंबर ऑफ मिनिमम ईयर्स, बट मैं कहूँगा कि देर इज अ नो नंबर ऑफ मिनिमम ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर. सो ऑप्शन सी विद द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. सो ऑप्शन for this one have a C. Now next one अगर हम लोग बात करें, so well स्टार्ट करते हैं. now 31 क्वेश्चन है. आधार मेटा डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड मोर देन 3 मंथ. देखिए 3 मंथ नहीं है, यहाँ पर है मोर देन 6 मंथ होगा. ओके, एंड स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट ऑपरेटर या कॉरपोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ द अदर डाटा. बिल्कुल सही है. एंड ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर 3 दिया हुआ, आधार इज अ मैंडेटरी फॉर द ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट. बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, इंश्योरेंस में कोई मैंडेटरी नहीं है. नाउ 4th है, आधार इज अ मैंडेटरी फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स फंडिंग ऑफ द CFI यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर दिख रहा है, बी जो है बिल्कुल सही है. नाउ नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करते हैं, राज्यसभा हैव इक्वल पावर विद द लोकसभा, तो ऑब्वियसली बात है अमेंडमेंट को लेकर ही हो सकता है और कुछ नहीं है, यहाँ पर अमेंडमेंट ही काम आएगा. सो ऑप्शन बी ध्यान दिया जाए. नाउ 33 MPLAD से रिलेटेड क्वेश्चन है. MPLAD फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट द ड्यूरेबल एसेट. ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है. और एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ईच MP फंड मस्ट बेनिफिट SC/ST पॉपुलेशन. बिल्कुल सही है. 1 2 आर बी द करेक्ट. ओके, बट यहाँ पर 4 वाला जो है ना, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, अच्छा सॉरी 3rd भी देख लेते हैं. MPLAD फंड कैन सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस. ओके, बिल्कुल सही बात है. ईयरली बेसिस नहीं होता, ईयर में 2 बार होते हैं. ठीक है, ईयर में 2 बार होते हैं. और एंड द अनयूज्ड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड. देखिए अनयूज जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए. सो ये तो ऑप्शन 3 गड़बड़ हो गया. ठीक है, ऑप्शन 3 अगर मैं गड़बड़ कर दूं तो बी और सी चला गया, से मेरे पास ए और डी बचा हुआ है. अब ए और डी में 1 and 2 तो कॉमन है, बट यहाँ पर 4 के बारे में बात कर लें. द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट द एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल द वर्क्स, इम्प्लीमेंटेशन एवरीवेयर. अब देखिए 10% है, कहीं पर 50% है. सो यहाँ पर ऑप्शन 4 को मैं अगर हटा दूँ तो मैं ऑप्शन 1 ए के साथ जाऊँगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन FR की बात करें, अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी. देखिए अनटचेबिलिटी अगर FR बात करें तो आर्टिकल 17 की बात कर रहा है. आर्टिकल 17 जो है राइट टू फ्रीडम है भाई, राइट टू फ्रीडम है. ओके, सो ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट वन, in India, separation of judiciary from the executive is joined by the DPSP. Is joined by the DPSP. Now, next one. Okay. BA. Okay. Is joined by the DPSP. Now, 36 question है. Along the budget, finance minister have placed other document before the parliament which include the macro. देखिए macro economic framework statement की बात कर रहा है. And present is mandated by the, यहाँ पर है लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, आर्टिकल 112, आर्टिकल 110 फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये तो भाई बनी बिल के बारे में बात करना शुरू कर दिया. एंड आर्टिकल 113 फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोविजन ऑफ FRBM. बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है. नाउ 37 क्वेश्चन की बात करें, ए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बाय डिफाइन इज ए गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर. बिल्कुल गलत है. बी पॉपुलर गवर्नमेंट गलत.
मल्टी पार्टी गवर्नमेंट गलत, लिमिटेड गवर्नमेंट बिल्कुल सही है. ऑप्शन डी आर बी द गुड आंसर फॉर दिस वन. नाउ नेक्स्ट वन. अदर देन द एफ आर following parts of the constitution India reflect the principle of provision of universal declaration of HR 1948. preamble भी है, DPSP भी है, NFD भी हम लोग कह सकते हैं. so option 1 and 2 3 are be the correct one. now next one. अगर मैं बात करूं इंडियन लीगल सर्विस के बारे में, सो देखिए लीगल सर्विस अथॉरिटी किसके लिए है? जो काफ़ी पुअर है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए फ्री लीगल सर्विस. सो जिनका 1 लाख से कम की सैलरी है, एनुअल इनकम है, बिल्कुल सही बात है. जिनका एनुअल इनकम 2 लाख से भी कम है, ट्रांसजेंडर के लिए बिल्कुल सही है. बट यहाँ पर है द मेंबर ऑफ ओबीसीज. ओके, द मेंबर ऑफ ओबीसी. आप ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए. अगर मैं 1 2 को कह रहा हूँ और मैं थर्ड की तरफ अगर मैं जाऊँ तो पॉसिबल ही नहीं है. सो ऑप्शन ए मेरा बेटर आंसर होगा फॉर इसके लिए. नाउ अगर मैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 14 में एल्माटा डिक्लेरेशन हेल्थ केयर ऑफ द पीपल है, बिल्कुल सही है. ओके, नाउ हेग कन्वेंशन जो होता है वो चाइल्ड्स को लेकर रिलेटेड है. तालना डायलॉग जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को लेकर है. U2 कोलेशन जो है वो ग्रीन हाउस इमिशंस को लेकर है. सो ऑप्शन 1 and 3 आर बी द गुड आंसर फॉर दिस वन, सी. सो सी है. ओके, नाउ अगर मैं बात करूं ओरांग, ओरांग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है. ओरांग एक ऐसा जगह को बोला जाता है, एक वेयर हाउस है जहाँ पर इकट्ठा किया जाता है सामानों को जो कि बाद में बेचा जाए. सो ऑप्शन 1 तो भाई यहाँ पर इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट है बोल दिया गया. सो ऑप्शन 1 को तो एलिमिनेट ही कर दो. तो ए और डी तो गया. अगर ए और डी गया तो बचा बनियान. बनियान हम लोग कह सकते हैं इज अ इंडियन एजेंट ऑफ द EIAC, ये हो सकता है. और मिरासदार जो होता है वो डेजिग्नेटेड रेवेन्यू है, प्रेयर ऑफ द स्टेट्स. अगर मैं बात करूं, ओके, सो ऑप्शन बी बी द गुड आंसर फॉर दिस वन, ऑप्शन बी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. अगर मैं 42 की बात करूं तो यहाँ पर है रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द इंडिया. द डेफिनेशन यहाँ पर है सत सतविरवादिन्स बिलोंग्स टू द महानया बुद्धिज्म. पहली बात है यहाँ पर जो इन सेकंड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म में सत्विवर्धिन्स और लोकोतवर्धिन के बीच में डिवाइड हुआ था. सो यहाँ पर महान्याय से इनका ऐसा तो कोई रिलेशन होना नहीं चाहिए. बट हाँ, यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो इनकरेक्ट होगा. और लोको तत्ववर्धिन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ द महासंगिका सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म, अगर मैं बात करूं तो. ओके, सो वेल ऑप्शन 2 आर बी द करेक्ट. ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है. एंड द डेफिकेशन ऑफ द बुद्धा बाय द महासंघिराज फॉर्सेस द महानया बुद्धिज्म, ये बात बिल्कुल सही है. सो ऑप्शन 2 and 3 आर बी द करेक्ट. सो ऑप्शन 2 और 3 बी द करेक्ट, ऑप्शन बी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वन के बारे में, इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया. सो ऑब्वियसली बात है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेर रूइंड हो गए थे, जो इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस को लेकर. सो ऑप्शन ए आर बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. नाउ 43 44 देखो. 44 में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर है आपको क्रोनोलॉजी को सजाना है. ओके, सो वेल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है किंग भोजा के बारे में, प्रतिहार है, पल्लवा है, चोला है, एंड पाला डायनेस्टी गोपाला. सो वेल आपको मैं बता दूं इन शॉर्ट, ये यहाँ पर ऑप्शन सी होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. हुंडी. हुंडी एक तरह का यहाँ पर है हर्ष पीरियड में रेफर किया गया था हुंडी को, जो ये बताता था कि जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक तरह का एक्सचेंज आप अगर बिल को कर रहे हैं तो उसको वो रिप्रेजेंट कहा जाता था. सो ऑप्शन सी आर बी द करेक्ट वन. सो नाउ नेक्स्ट वन. देशर कथा. देशर कथा सक्षम गणेश दुशेखर के द्वारा लिखा गया है, जो कि इनका तीनों का तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है. ओके, सो वेल यहाँ पर मैं बात करूँ, डी ऑप्शंस आर बी द करेक्ट वन, नॉट ए सी. ओके, सी नहीं है, डी है. ओके, नाउ गांधी इरविन पैक्ट. ऑब्वियसली बात है गांधी इरविन पैक्ट काफ़ी फेमस पैक्ट है, जिसमें से इनविटेशन दिया गया था कांग्रेस को टू पार्टिसिपेट इन द RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए. ओके,
और विड्रॉ ऑफ द ऑर्डिनेंस। देखिए एक बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऑफर तो दिया गया था, ओके, और विड्रॉ कर दिया गया था ऑर्डिनेंस, जो कि कनेक्शन है सीडीएम से रिलेटेड, क्योंकि सीडीएम को प्रेशराइज करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट लाया गया। सो वेल सीडीएम, सो ऑप्शन 1 and 2 आर बी द करेक्ट। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द गांधी जी सजेशन इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस, देखिए ये बात तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नाउ रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर हु वेर नॉट चार्ज विद द वायलेंस, सही बात है, जो वायलेंस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, उनको आप रिहा कर दिया जाए। तो ऑप्शन 1, सो ऑप्शन देखिए 1 2 4 आर बी द करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। नाउ विट्ठल, नहीं वाइटल विद वानाशक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल, ये इनका जो था वो पब्लिश किया गया था। ये काफ़ी फेमस बुक है, गोपाल बाबा वांगलेकर। नाउ नेक्स्ट वन। देखिए कुल्य पवा एंड द्रोणा पवा डिनोट कर रहा है एक तरह का लैंड के मेजरमेंट्स को, सो ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट वन 50 है। हुज एवर प्रेज द रिलीजियस सेक्ट एंड ब्लेम्स अदर सेक्ट आउट access devotion to his own sect with the view of the glorify own sect is rather injury his own sect very several। सो ये जो था, ये जो इंस्क्रिप्शंस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये किनका थॉट है? ये थॉट है अशोका का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। नाउ पार्ट 2 में हम लोग अभी अपलोड होने वाले हैं आफ्टर 50 क्वेश्चंस के बाद। नाउ ये है पार्ट 1। नाउ वेट एंड वॉच।